गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 34 पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे पिछले क्लास में आप लोग को हमने पढ़ाए थे किसके विषय में, कंडक्टर के विषय में। तो याद होगा हमने बताए थे कि कंडक्टर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप लोग को हमने बताए थे कि कंडक्टर दो चीज़ पे मेन डिपेंड करता है, सेफ साइड और दूसरा मीडियम। वह नहीं डिपेंड करता था किस पे, चार्ज पे। अब हम कंडक्टर के जस्ट आगे की कॉन्सेप्ट यानी कैपेसिटर की बात करने जा रहे हैं। कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर है क्या, नया टॉपिक है कैपेसिटर। हम आज कैपेसिटर पढ़ाने जा रहे हैं। कैपेसिटर है क्या, सिंपली याद रखिएगा कि जब किसी भी दो कंडक्टर को एक साथ कंबाइन किया जाता है, एक पे सम पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे सम नेगेटिव चार्ज रहता है, और उसको जब हम लोग इंसुलेटर से सेपरेट करते हैं तो उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, कैपेसिटर के नाम से। जैसे देखिए ध्यान से, एक ये प्लेट है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, ये दूसरा प्लेट है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है। दो आपके पास प्लेट है, एक पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है। इसके बीच का जो सरफेस है ये इंसुलेटिंग है। इंसुलेटर है इसके बीच में, ये आपको इंसुलेटर हो गया यहां से वहां तक। ये प्लेट हो गया फर्स्ट, ये जो प्लेट है आपका, इधर से जो प्लेट है ये हो गया प्लेट ऑफ कंडक्टर, प्लेट्स ऑफ कंडक्टर, प्लेट्स ऑफ कंडक्टर। इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1 है और इसका वैल्यू प्लस होगा, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज प्लस है तो निश्चित इसमें भी पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। और ये V2 निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज क्या है, माइनस है। अगर चार्ज प्लस है तो निश्चित उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज माइनस रहेगा तो निश्चित उसका पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। ये क्लियर हो गया है कंसेप्ट आप लोग को, अभी हमने जो बताए हैं उसी में ये सब लिख रहे हैं। अब देखिए आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये दो प्लेट है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है सम, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। इसका पोटेंशियल को V1 नाम दिए हैं, इसके पोटेंशियल को V2 नाम दिए हैं। ये चार्ज प्लस है इसलिए पोटेंशियल प्लस में आएगा, चार्ज माइनस है पोटेंशियल माइनस में आएगा। और इस दोनों के बीच में ये सेपरेट हुआ है वह किससे बाबू, इंसुलेटर से। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन of two conductor, combination of two conductor। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर placed close to each other, separated by an insulator, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। यहाँ पे जो सेपरेट किया जाता है दोनों ही प्लेट को किसके मदद से, इंसुलेटर के मदद से। और इंसुलेटर में आपका क्या क्या हो गया बाबू, एयर हो जाएगा, वैक्यूम होगा, एयर वैक्यूम हो गया, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक हो गया, उसके बाद वायर हो गया, ETC। ये सब आपका क्या है बाबू, इंसुलेटर है। तो सिंपल याद रखिएगा
किसी भी दो कंडक्टर को अगर हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी अदर इंसुलेटर से, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम किसके नाम से जानते हैं, कैपेसिटर के नाम से। किसके नाम से, कैपेसिटर के नाम से। अब देखिए ये तो कैपेसिटर समझ में आ गया कि इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। अब देखिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो ही गया तो पिछले क्लास में हमने पढ़ाए थे कि चार्ज जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पोटेंशियल का। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल जब देखिएगा तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो आप लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल एक प्लस है तो V1 होगा प्लस में और V2 क्या होगा माइनस में। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो Q का सिंपल वैल्यू होगा C इंटू V1 माइनस V2। तो आप याद रखिएगा कि कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होता है चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, ये हो गया आपका किसका वैल्यू, कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस का वैल्यू C बराबर सिंपल हो गया Q बाय V1 माइनस V2। अब आपके मन में क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा कि मान लीजिए हम कैपेसिटर का क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत पड़ा कि हमें कैपेसिटर बनाना पड़ा। तो देखिए जैसे यहाँ फैन है तो आप देखते होंगे कि फैन में एक इतना बड़ा लगा हुआ रहता है वहां पे, वह भी क्या है बाबू, कैपेसिटर है। और जैसे मान लीजिए आप कैमरा से फोटो खींचते हैं, खींच ले मेरा फोटो, तो फोटो जो आप खींचते हैं तो उसका फ्लैश जो आता है उसमें ज्यादा एम्पियर करंट का जरूरत पड़ता है, तो उतनी एम्पियर करंट बैटरी नहीं दे पाएगा। तो वहां पे भी क्या लगा रहता है, एक कैपेसिटर रहता है। तो कैपेसिटर का काम होता है कि इनिशियल टाइम में जितनी भी हाई अमाउंट ऑफ करंट का जरूरत पड़ता हो उसको वह क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है। तो कोई सिंपली आपसे पूछेगा कि बताइए कैपेसिटर का काम क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा कि कैपेसिटर क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है कहां पे, इलेक्ट्रिक चार्ज के माध्यम से उसमें एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे फैन में लगे होते हैं आपको फ्लैश, जो आप कैमरा जब फोटो खींचते हैं तो जब कैमरा को ऑन करते हैं तो फ्लैश लाइट आता है, तो उसमें भी किसका यूज किया जाता है, कैपेसिटर का। तो हम इसका यूज के विषय में अभी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए जैसे हमने देखे हैं कैपेसिटर का यूज कहां कहां किया जाता है, तो सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिक्वायर्ड वेरी हाई करंट। अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट का जरूरत पड़ता है तो उतना करंट एट द इंस्टेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं इस सब डिवाइस में, कैपेसिटर का, जो कि स्टार्टिंग आपको करंट अपीयर कर देता है 25 से 50 तक। जैसे फैन हो गया, मोटर हो गया, ये सब आपको 25 से 50 एम्पियर करंट का जरूरत पड़ता है, और आप जब स्विच ऑन करते हैं तो 25 से 50 एम्पियर करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो उस करंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज करते हैं। उसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का क्या नाम है बाबू, कैपेसिटर नाम है। जैसे कैमरा में फ्लैश लाइट जो होता है, बैटरी तो आप देखते हैं कैमरा में छोटा छोटा 5 रुपया वाला बैटरी का यूज करते हैं, वह 25 एम्पियर करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसके अंदर भी कंडेंसर यानी कैपेसिटर रहता है, और वह क्या करता है आपको 25 एम्पियर का इनिशियल टाइम में करंट को प्रोड्यूस करता है, जिसके माध्यम से आप फोटो खींचने का काम करते हैं। अब मन में उठता होगा कि इसका मेन इसका यूज यहीं पे करते हैं। अब ये करता क्या है, मान लीजिए यूज तो समझ गए कि आप लोग कि इसका यूज हम लोग फैन इनिशियल टाइम में फैन को स्टार्टिंग में, मोटर को स्टार्ट करने में, कैमरा का जो फ्लैश लाइट होता है उसको देने में इस सब का यूज किया जाता है। फिर आपके मन में आएगा कि ये यूज क्यों होता है, तो इसका ये क्या करते हैं, तो देखिए हम यूज में लिख देते हैं
यूज फॉर storing electric charge and electric energy क्लियर हो गया बाबू। तो आप ये भी रखिएगा कि कैपेसिटर का काम होता है कि स्टोर करना किस चीज को, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को और इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक चार्ज को और इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक चार्ज को और इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये क्या करता है, स्टोर करता है। ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटर कौन सा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी। आप ये भी रखिएगा, कोई पूछ देगा आपसे कैपेसिटर या कंडेंसर कौन सा क्वांटिटी है, तो याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, देखिए एसआई यूनिट कैपेसिटर का होता है चार्ज बाय वोल्ट। तो चार्ज का तो कूलम हो गया, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट हो गया। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C बाय V कूलम पर वोल्ट, C बाय V। और इसका दूसरा यूनिट हो गया फैराड, जिसको F के नाम से जानते हैं हम लोग। याद रखिएगा 1 माइक्रो फैराड, फैराड जो बहुत लार्ज यूनिट होता है, इसलिए इसको छोटा करने के लिए माइक्रो सब का यूज करते हैं। तो 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो फैराड का मतलब हो गया 1 माइक्रो फैराड का मतलब 1 × 10⁻⁶ फैराड। 1 नैनो फैराड का मतलब हो गया 1 × 10⁻⁹ फैराड। और 1 पिको फैराड का मतलब हो गया 1 × 10⁻⁻12 फैराड। क्लियर हो गया, ये सब पहले भी हमने पढ़ा चुके हैं। अब देखिए इसका सिंबल कैसे लिया जाता है। हम किसका बात कर रहे हैं अभी, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का कोई पूछ देगा सिंबल क्या होता है, इसके बाद इसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन आपको नीट में भी पूछा हुआ है, जेईई मेंस में भी पूछा हुआ है और बोर्ड में भी पूछता है। तो देखिए डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी बोर्ड में भी पूछ देता है ये कैपेसिटर का डायमेंशन। तो सी का वैल्यू अभी तुरंत पढ़ा है Q बाय V। और आप लिख सकते हैं Q, V को पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, यानी Q² बाय पोटेंशियल एनर्जी। Q² को हम AT या IT लिखते हैं, IT का होल स्क्वायर। एनर्जी का हो गया ml² T-2। तो इसका डायमेंशन की बात करिएगा तो लिखेंगे हम लोग m के पावर -1, l पे पावर -2, t पे पावर 4 I²। ये लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m पे पावर -1, l पे पावर -2, t पे पावर 4 A²। तो ये हो गया आपका डायमेंशन किसका, कैपेसिटर का। ये किसका डायमेंशन हो गया, कैपेसिटर का। क्लियर हो गया कैसे लेते हैं डायमेंशन ऑफ सी का वैल्यू Q बाय V होता है। Q का मतलब चार्ज, V का मतलब वोल्टेज। वोल्टेज को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। ये Q ऊपर चला जाएगा Q² बाय U। और आप Q का जानते हैं AT या IT, ये भी जो भी कहिए। फिर हमने लिख दिए हैं इसका डायमेंशन। जब डायमेंशन आपने समझ चुके हैं, इसके बाद देखिए इसमें डायमेंशन के बाद का कॉन्सेप्ट सिंबल। हम कैपेसिटर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आजकल जो जनरली सिंबल जो हम लोग यूज करते हैं, 2 प्लेट लेते हैं ऐसे। ये हो गया सिंबल आपको कैपेसिटर का। ये किसका सिंबल हो गया, कैपेसिटर का। ये सिंबल हो गया, कहीं कहीं जनरली इसी का हम लोग यूज करते हैं।
में इसी का यूज किया जाता है, यही फेमस है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं देख करके पुराने बुक सब में देखिएगा इस तरह से भी रहता है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये भी किसका सिंबल है, कैपेसिटर का ही सिंबल है दोनों, लेकिन मेन इसी का हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर में। तो आप सिंपली याद रखिएगा कि कैपेसिटर है क्या। हमने बोले अभी तुरंत कि ये दो कंडक्टर को अगर हम किसी इंसुलेटर के इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट करते हैं तो उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, कैपेसिटर के नाम से। कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसका जनरल सिंबल होता है और इसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके आगे देखिए आप लोग, कैपेसिटर में ही हमें यहाँ पे आप लोग को बताना होगा अब एनर्जी स्टोर ड्यू टू द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड ऑफ कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। तो देखिए बाबू, जैसे आपने कंडक्टर में एनर्जी स्टोर की बात किए थे उसी तरीका से इसमें भी लिखेंगे। इसमें भी इसका सिंपल वैल्यू होगा एनर्जी स्टोर का, U का वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी V का मतलब हो गया V1 माइनस V2 का स्क्वायर। दूसरा हो गया इसमें एनर्जी स्टोर की बात करेंगे, हाफ Q इंटू V1 माइनस V2। तीसरा हो गया Q स्क्वायर बाय 2C। तो ये हो गया आपका एनर्जी स्टोर ड्यू टू द कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर ऑफ द कैपेसिटर। कितना एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर ये बता दिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के विषय में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए कैपेसिटर को हम मेन 3 टाइप्स में डिवाइड किए। कैपेसिटर को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड किए हैं बाबू, 3 टाइप में। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन पूछे जाते हैं। दूसरा हो गया स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। और तीसरा हो गया आपको सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी हमने आपको तीनों के विषय में बता दिए हैं। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और तीसरा है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। पहला क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और तीसरा है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को अब हम बताने जा रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिखिएगा फर्स्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बाबू, इसके लिए हम लोग 2 प्लेट लेते हैं। इसके लिए कितना प्लेट लेते हैं, 2 प्लेट लेते हैं। एक प्लेट ये है और दूसरा यहाँ है।
अब ये आपका प्लेट 1 हो गया और ये प्लेट आपको 2 हो गया। इस पे +Q चार्ज और इस पे चार्ज -Q। दो रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं, एक पे सम पॉजिटिव चार्ज हम लोग इनसाइड ही लेते हैं, आउटसाइड इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जब आप लोग को गॉस थ्योरम पढ़ाए थे तो हमने बोले थे कि टोटल प्लेट पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए और इसीलिए हम इनसाइड ही चार्ज लेते हैं। और दोनों प्लेट को मान लीजिए डी से सेपरेट किया गया है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इच प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर A। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। आपके पास दो प्लेट है, एक पे सम पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे सम नेगेटिव चार्ज। तो पहले डिफिनेशन लिख देते हैं तब इसको ड्राइव करेंगे। When two rectangular square plate separated some distance and one plate appear some positive charge and other some negative charge। देखिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि आपके पास दो रेक्टेंगुलर स्क्वायर प्लेट है जिसको सम डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। वन प्लेट पे सम पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्लेट पे सम नेगेटिव चार्ज है और इसी कॉम्बिनेशन को हम किसके नाम से जानते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से। अब देखिए आपको हमने पढ़ाए थे, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पे हम हमेशा कौन सा चार्ज देते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये प्लेट फर्स्ट है और ये प्लेट सेकंड है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा 1 के चलते। और सेकंड जो प्लेट है क्योंकि इसका नेचर प्लस इसका भी नेचर प्लस तो रिपेल करेगा, इसका नेचर माइनस उसका नेचर प्लस तो क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया E2। अब E1 E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनसाइड की बात करते हैं, E नेट कहां पे बाबू? इनसाइड। आउटसाइड भी दिखा देंगे लेकिन इनसाइड देखिए। तो इनसाइड जब बात करिएगा दोनों एक ही डायरेक्शन में तो निश्चित जुट जाएगा। और हमने आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई प्लेट होते हैं तो एक प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल वैल्यू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका भी लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा आपको हम रटा चुके हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है और जिसका वैल्यू चार्ज बाय एरिया होता है, जिसका वैल्यू चार्ज। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये बाबू आपको हो गया किसका वैल्यू? E नेट का वैल्यू हो गया। जब E नेट आपने निकाल लिए हैं तब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो हमने रटा चुके हैं आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। V1 माइनस V2 का सिंपल हमने फार्मूला पढ़ाए थे E into D। E को लिख सकते हैं हम
Q by A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो Q by V1 माइनस V2। अब Q by V1 माइनस V2 की बात करिएगा तो Q D by A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट D हो गया। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो सिंपल वैल्यू याद रखिएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। कोई पूछेगा आपसे कि बताइए कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू होता है, तो सिंपल याद रखिएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसका मतलब कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका बाबू, क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बीच के सेपरेशन का। तो इसके अगले क्लास में हम इसके आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे। आज यही क्लास हम ड्रॉप करते हैं क्योंकि बीच में एब्सेंट थे, थोड़ा सा सीक्वेंस में लाने के लिए टाइम लगेगा, कल फिर क्लास इसके आगे लिया जाएगा। आज के लिए यहीं तक हम पढ़ा करके छोड़ रहे हैं क्लास को।